दोस्तों, ओल्ड गुरुग्राम के लोगों या फिर इस क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता देगा इसकी पुराने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना की आधारशिला रखने के बाद अब इस पर काम शुरू हो गया है। इसके तहत गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड यानी कि GMRL इनकी ओर से हायर एजेंसी ने हुडा सिटी सेंटर, जिसे कि अब मिलेनियम सिटी कहते हैं, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के पास 3 जगहों पर इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। इन जगहों में से किसी एक जगह पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यदि फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर के ऊपर यह स्टेशन बनता है तो यहाँ पर ऊंचा स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद इसे हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से एक पुल के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। आपको बता देगा इसकी एजेंसी ने पिछले सप्ताह ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट के पूरे रूट का सर्वे किया था। इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन का फाइनल होने के बाद पूरे प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मेट्रो स्टेशनों की डिजाइन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा नए कॉरिडोर को रैपिड मेट्रो लाइन से जुड़ने के लिए संभवतः साइबर सिटी में एक इंटरचेंज स्टेशन बनाने पर विचार किया जा रहा है। गुरुग्राम शहर में 17 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर इस समय गुरु द्रोणाचार्य, सिकंदरपुर, MG रोड, इफ्को चौक और हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा 11.7 किलोमीटर रैपिड मेट्रो का रूट है। यह सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन को एक पुल के माध्यम से जोड़ता है। यह रैपिड गोल्फ कोर्स रोड तक जाती है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी पुराने गुरुग्राम में 28.8 किलोमीटर लंबे इस रूट के जरिए ओल्ड सिटी से उद्योग विहार के रास्ते साइबर सिटी के पास हाईवे पर रैपिड मेट्रो से कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस रूट पर 27 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि का 50% GMRL और 50% केंद्र सरकार वहन करेगी। आपको बता देगा इसकी शहर में पहला मेट्रो स्टेशन हुडा सिटी सेंटर, जिसे कि हम लोग मिलेनियम सिटी बोलते हैं, यहीं से ओल्ड सिटी में मेट्रो का रूट है। यहाँ पर जगह की कमी के अलावा कई तकनीक बाधाओं के चलते इस मेट्रो स्टेशन से सीधे ही लाइन को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने 5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर के ऊपर इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन की योजना है। यहाँ पर अगर स्टेशन बनता है तो करीब 12 मीटर की ऊंचाई पर यह स्टेशन बनेगा। मौजूदा मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में यह प्लान है। यहाँ पर स्टेशन निर्माण के लिए काफी जगह मिल जाएगी। तीसरा, सिग्नेचर टावर से मेट्रो स्टेशन की ओर आ रहे रोड पर अंडरपास के एंट्री पॉइंट के पास मेट्रो स्टेशन का प्लान है। यहाँ पर कुछ जमीन अधिग्रहण की भी जरूरत पड़ सकती है। आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर में डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट हायर किया गया था, जबकि चित्रा इंडिया नामक एजेंसी को यह काम दिया गया है, जिसने कुछ दिन पहले ही ओल्ड सिटी मेट्रो के पूरे रूट का सर्वे किया था। लेकिन इससे पहले हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के निकट बनने वाले इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के 3 में से एक पॉइंट को फाइनल किया जाएगा। तो अब तक हमने जाना कि पुराने गुरुग्राम में भी मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि गुरुग्राम को उत्तर भारत का IT केंद्र भी माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसे हम लोग मिलेनियम सिटी या फिर साइबर सिटी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हजारों लोग गुरुग्राम में स्थानांतरित होते हैं। कामकाजी पेशेवर के साथ घनिष्ठ संबंध में आने वाले क्षेत्र भी शैक्षिक संभावनाओं के लिए इस शहर का रुख करते हैं। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ दिल्ली से शहर की ओर लगातार प्रवास के परिणाम स्वरूप 2022 तक गुड़गांव की आबादी 8,76,959 थी। अभी 2024 खत्म होने वाला है तो यहाँ की आबादी एटलीस्ट 9 लाख हो ही चुकी होगी। गाइस, गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहते हैं। 2016 में गुड़गांव को गुरुग्राम कहा गया, नाम इसका चेंज किया गया। इस शहर का आबादी काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो मेट्रो की ऑलरेडी यहाँ पर जरूरत है। सड़क पर यातायात भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। गुड़गांव में 2 मेट्रो नेटवर्क है। येलो लाइन जो इसे दिल्ली से जोड़ती है और इसका अपना रैपिड मेट्रो नेटवर्क भी है। इसके अलावा एक वीडियो मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम में RRTS चलना चालू हो चुका है। काफी लंबे समय से वहाँ पर RRTS चल रहा है। गुरुग्राम में दिल्ली मेट्रो की पीली लाइन भी चल रही है। वैसे तो गुरुग्राम दिल्ली NCR का पार्ट है, लेकिन ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर मेट्रो पर काफी तेजी से काम चल रहा है। पीली मेट्रो लाइन में गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन पर काफी तेजी से काम चल रहा है। 2010 से ही गुरुग्राम में मेट्रो चल रहा है, जो कि डेली 50,000 से 55,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। ओल्ड गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है करीब करीब। न्यू गुरुग्राम में मेट्रो ऑलरेडी चल रहा है। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में ऊपर मैंने बता दिया। सितंबर 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुरुग्राम, जिसे कि मिलेनियम सिटी कहते हैं, यहाँ पर 17 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन 5.3 किलोमीटर और जो रैपिड मेट्रो है वो 11.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस शहर में मेट्रो का आखिरी विस्तार 7 साल पहले हुआ था। दोनों मेट्रो लाइनें शहर के केवल उच्च स्तरीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है, जिससे पुराने गुड़गांव
और द्वारिका एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में भारी अंतर पैदा हो जाती है। केंद्रीय मंत्री और गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सबसे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने का वादा तो किया था और इस वादे को पूर्व सीएम और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी 2024 में सितंबर के महीने में इस चीज को दोहराया। जब 2019 से 2024 तक 5 साल बीत गया तो इलेक्शन के पहले फिर से उन्होंने इस चर्चा को उठाया। 2019 में ओल्ड गुरुग्राम को मेट्रो सिटी की मंजूरी तो मिली थी लेकिन काम नहीं हो पाया था। तो ये तो अच्छी बात है कि अभी सरकार बन चुकी है और अब फिर से काम स्टार्ट होने जा रहा है। 2019 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद तुरंत कोविड-19 आ गया और उसके बाद कोविड-19 खत्म होने के बाद फिर पूरे देश में वंदे भारत चलने लगा। जो भी राजनीतिक माहौल रहा, मेट्रो ओल्ड गुरुग्राम में नहीं आ पाया। तो अच्छी बात है कि अब काम स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी मिलेनियम सिटी सेंटर और साइबर सिटी के बीच में ओल्ड गुरुग्राम के माध्यम से 28.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर काम स्टार्ट हो चुका है अभी। आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,492 करोड़ रुपया है। इस लाइन में 27 स्टेशन शामिल हैं, जो कि पूरी की पूरी एलिवेटेड होगी। द्वारिका एक्सप्रेसवे के लिए एक अतिरिक्त अस्पर भी बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड यानी कि JMRL इसका गठन किया है, जो कि हरियाणा में सारे मेट्रो को संभालेगी। इसकी आधारशिला इसी साल फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी थी और अब गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। ओल्ड गुरुग्राम में काम स्टार्ट होने जा रहा है। इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के एक DPR रिपोर्ट आएगा, कहाँ पर कौन कौन से गाँव या शहर से मेट्रो गुजरेगा, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। तो ये पूरी डिटेल थी गुरुग्राम मेट्रो की। 17 किलोमीटर का मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें रैपिड रेल भी शामिल है और अब ओल्ड गुरुग्राम में करीब 28.5 किलोमीटर का मेट्रो होने जा रहा है। बाकी आप हरियाणा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मेट्रो की जरूरत है। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो कमेंट कीजिएगा अगर आप हमारे वीडियो को हरियाणा, दिल्ली, NCR से देख रहे हैं तो। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं और अब ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है। अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है।